नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के युवा तेज तरार सुपर एक्शन में रहने वाले प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी। अभी तो कांग्रेस पार्टी बहुत एक्शन में है जी, और लग रहा है कि दबाव बन गया आरजेडी पर। सीट फाइनल हो गया। देखिए, ऐसा है कि दबाव के राजनीति नहीं हो रही है। ये जनता के जनहित के मुद्दों को जोड़ने की बात हो रही है। और हम जब राजनीतिक पार्टी हैं तो जन सरकार से जुड़ना होगा, और हम जन सरकार से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार ने, जो काम सरकार को करना चाहिए था, हम बार बार उनको याद दिलाने के काम कर रहे हैं कि आपकी दायित्व ये है, आप इस दायित्व को भूल गए हैं, इस दायित्व को आप संभालिए। मैं ये देता हूं कि बलात्कार यहाँ बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, आपका सरकार का फेलियर हुआ है, प्रशासन में कदाचार बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, तो उसको हम एहसास करा रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप एहसास तो करा रहे हैं, आप सुशासन का वादा कर रहे हैं, रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य को सुधारने का वादा कर रहे हैं, लेकिन आपका जो नेता है तेजस्वी यादव ही न है, उन पर भरोसा कर पाएंगे लोग? ये भी तो चुनौती है। देखिए, ये सवाल आपका कहाँ से है, कैसे है, लेकिन अब तक तो भरोसा बना हुआ है तेजस्वी यादव पर। हम लोग तो इंडिया गठबंधन में 243 सीट को हम लोग लड़ने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सब मिल के लड़ रहे हैं। तो सब मिल के लड़ रहे हैं तो भरोसा है, तब ना हम लोग एक दूसरे से एक हाथ जोड़ करके एक संगठित तरीका से 6 एलायंस पार्टनर लड़ने जा रहे हैं। लालू जी राबड़ी जी के राज को जंगल राज कहता है, कहती है बीजेपी, और वही मुद्दा बना रही है वो। तो कहीं ना कहीं वो डर, वो परसेप्शन रोकेगा ना। देखिए, जंगल राज की आप बात कर रहे हैं, जंगल राज का जो चर्चा है, यहाँ जितना जो है जुमलाबाजी के बात हम कर रहे हैं। यहाँ देखिए, मोदी जी के 11 साल जुमले के बेमिसाल, हम इस मुद्दे पर उनको ला रहे हैं, याद दिला रहे हैं। आप जंगल राज कह करके जो 100 दिन में विदेश से काला धन लाने के बात किए थे, इसके बाद सबको 15 लाख दूंगा ये बात बोले थे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा ये बात बोले कहे थे, पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर दूंगा ये बात बोले थे, माँ गंगा को पूरी तरह साफ कर दूंगा ये बात कहे थे, इसके बाद 2022 तक किसानों के आय दुगनी कर दूंगा ये बोले थे। तो बताइए, ये जो इनकी जो जुमलेबाजी है, जो वादा है, वो वादा से भटकाने के लिए उस तरफ ले जाते हैं। ये लोग तो बहुत चालाकी से राजनीति करने वाले लोग हैं ना। फायदा तो आपको मिल रहा है। सर्वे में राहुल गांधी मोदी जी को पीछे छोड़ चुके हैं। बिहार में उनकी लोकप्रियता मोदी जी से ज़्यादा हो गई है युवाओं में। अभी और ज़्यादा होगी, चूँकि हम मुद्दे के राजनीति करते हैं, पॉलिटिकल नहीं। हम यदि आप बहुत जिम्मेवार चैनल के बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हैं, यदि ये जितना भी वादे उनके हैं इस पर कभी बात हुई है, यदि यह बिहार में कोई नेता आता है, केंद्र का नेता आता है, तो बिहारियों की एक अपेक्षा रहती है कि इस बार हमको कुछ मिलेगा। लेकिन जितने हम उनके जो वादे हैं उसको हम याद करा दे रहे हैं, इस वादे पर कभी चर्चा हुई है? लेकिन जब राहुल गांधी मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं बिहार में, फिर कांग्रेस हिम्मत क्यों नहीं जुटा रही है अकेले लड़ने की? भाई देखिए, जो है पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ी, हम मुद्दों आधारित राजनीति कर रहे हैं। हमारे नेता सामाजिक न्याय में पीछे पड़े, जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सरकार में हैं, और वो जो है अभी किसके साथ चले गए हैं? जिनके खिलाफ सरकार जो है सत्ता के विरोध और सामाजिक न्याय के विरोध जो लोग लड़े, वो उन्हीं के साथ चले गए हैं। अब उनकी एजेंडा भी नहीं चल रही है, जदयू के भी एजेंडा नहीं चल रही है। अब आने वाला समय में देखिए मुख्यमंत्री कौन मेरा सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और दे रहे हैं। राहुल गांधी जी बिहार के युवाओं की पहली पसंद हो गए हैं, मोदी पीछे छूट गए हैं, फिर अकेले लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं है? मैंने कहा कि राहुल गांधी जी के युवा यदि पसंद कर रहे हैं तो वो रोजगार के बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का यदि पॉपुलैरिटी बढ़ी है तो वो संविधान सुरक्षा की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का यदि पॉपुलैरिटी बढ़ी है तो सामाजिक न्याय में समाज के हर वर्ग व्यक्ति को जो है हिस्सेदारी के बाद। मेरा ये नहीं है कि क्यों बढ़ी है, मैं तो कह रहा हूँ कि बढ़ी है, लेकिन आप अपने बल पर चुनाव लड़ने की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? तेजस्वी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो आप मान नहीं रहे हैं, डर है आपको भी।
जैसे बीजेपी को डर है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, दावे के साथ नहीं कह पा रही है, वैसे ही आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं कह पा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ हम बता दें कि हर 243 पे इंडिया गठबंधन लड़ेगा, और हर दल के जब कैंडिडेट क्लियर होंगे तो सब मजबूती से लड़ेंगे ना, सभी के दावेदारी मजबूत होगी। और अब कांग्रेस के जितना लड़ेंगे वो मजबूती से लड़ेंगे, आरजेडी के जितना उम्मीदवार होंगे मजबूती से लड़ेंगे। तेजस्वी को क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मुख्यमंत्री वही होंगे। भाई, ये मुद्दा ये है कि हम बीजेपी को कैसे लड़े, 243 सीट को कैसे जीते, मुद्दा ये तेजस्वी है। यादव नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, ये मुद्दा नहीं है। देखिए, आप सफर के आए हैं इस बात के लिए, तो मैं मुद्दे के आधार पर बात कर रहा हूँ। हमारी गठबंधन, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट होकर के और सभी मुद्दों पर आगे बढ़ रही है। वो डर बीजेपी को है नीतीश कुमार को लेकर, वही डर आपको है तेजस्वी यादव को लेकर। यहाँ कोई नहीं डर रहा है। देखिए, हमारा अलायंस पार्टनर कांग्रेस, आरजेडी टेस्टेड और ट्रस्टेड है। इतनी पुरानी बीजेपी के दोस्ती है, इन लोग को कब सगाई होगी, कब सगाई टूटेगी, कोई पता नहीं, लेकिन हमारी तो है ना। हम बुरे हाल में हमारे साथ रहे हैं, हम भी उनको बुरे हाल में रहे हैं, तो ये देखिएगा ना। सीट फाइनल हो गया है, 17 मिलेगा कि कम घटेगा, कहा जा रहा है कि 60 के आसपास। देखिए, ऐसा है कि जब जब सब लोग बैठ करके फुल एंड फाइनल जब आएगी तो आपको हम खुद बुला के बताएंगे कि देखिए हम लोग अलग अलग सूची तो तैयार कर लिए होंगे, अब तो इतना इंतजार करेंगे। ठीक है, ऐसा है कि सब अपना अपना दल को, लोग को अपना अपना गिरभांसेज है, उस गिरभांसेज पर सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। सीट चुन चुके हैं। ये जब सब समय पर आएगी तो सीट सब समय आएगा भाई। 43 चुन चुके हैं हम लोग। नहीं, आप कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि लालू जी अपने फटे नोट दे देते हैं चलाने के लिए, तो अच्छे कड़क नोट अपने चुन लिया है, कड़क सीट। देखिए, हम क्या कहा, 243 पर हम लोग मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक बात मत करिए, नेता वाला बात बताइए। अरे तो भाई, आप भी चीरा क्यों कर रहे हैं? हम बता रहे हैं 243 से नीचे लड़ना है क्या? 243 पर हम लोग लड़ेंगे। यदि उससे कम, कितनी सीटों पर लड़ेंगे? हम 243 पर लड़ेंगे, हम लोग सब। अकेले लड़ेंगे क्या? सब हम लोग लड़ेंगे मिल के 243 पर। 6 पार्टनर हैं। अकेले नहीं ना। अरे भाई, गठबंधन में है तो अकेले आप कैसे सोच सकते हैं? बैठक का क्या एजेंडा है? आज का बैठक ये है कि हमारे सभी माननीय विधायकों को बुलाया गया है, सभी सांसदों को आमंत्रित है, और एमएलसी सब आमंत्रित हैं। उसमें हम लोग बैठ कर के चर्चा करेंगे कौन को कितना, कैसे, उनकी क्या कठिनाई है क्षेत्र में, इस योजना को कैसे और कारगर की जाए और गठबंधन को और कैसे ताकतवर की जाए। तो विधायक एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा संगठन का, तो उनकी भी सुझाव हम लोग ले रहे हैं। सीटों को लेकर भी चर्चा होगी। ये सब सारी इंटरनल है, इंटरनल हर विषय पर बात होगी। ऐसा नहीं है कि भाई बहन योजना पर कहा जा रहा है कि विशेष चर्चा होगी कि भाई कि इसको कैसे कांग्रेस को अपना बना लेना है, लोगों को भरोसा दिलाना है कि कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्यों में दे रही है, इस योजना का लाभ बिहार में भी मिलेगा। देखिए, हम स्पष्ट कर दें कि ये योजना संयुक्त योजना है। अब संयुक्त योजना में ये दिक्कत थी कि हम लोग यदि नहीं करते तो बीजेपी इसको ले लेती, तो किसी न किसी हमारे पार्टनर को करना था। तेजस्वी यादव तो कर ही चुके थे, दोबारा आपको क्यों करना पड़ा? ठीक है, हम लोग मिल के कर रहे हैं, अलग कुछ नहीं है। आप कि तेजस्वी पर भरोसा नहीं करेंगे लोग, कांग्रेस कहेगी तो भरोसा करेंगे। देखिए, थोड़ा सा ईमानदारी से जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, ये सबका एजेंडा है। ये एजेंडा कोई किसी से पूछ लीजिए, वो कहेंगे कि किसी एक पार्टी का एजेंडा है। उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि महागठबंधन के सरकार बनने पर हम 2500 रुपया हर महिलाओं को खाते में डालेंगे। हम एक उदाहरण हैं कि जैसे झारखंड में चल रहा है योजना, आपका कर्नाटका में चल रहा है, ये योजना एक उदाहरण है और इसका सर्वप्रथम हम लोगों ने लगा। अब एक उदाहरण ये भी आता है कि तेलंगाना में जो हम आरक्षण, जो जातीय जनगणना करके जो आरक्षण का बिंदु हम जब दायरा बढ़ाए, तो दायरा का उदाहरण हम लोग बिहार में दे रहे हैं कि देंगे। तो इसका मतलब थोड़े है कि हम पार्टनर हमारे इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में लोकप्रिय ज़्यादा हो गए मोदी से, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलना चाहिए ना। यहाँ तो उल्टा दिखाई दे रहा है कि 70 सीट पर लड़ी थी कांग्रेस, 50 सीट पर सिमट जाएगी इस बार। देखिए, एक चीज़ और बता दें, हमारे राहुल गांधी जी ने जितनी पॉपुलैरिटी की है तो वो युवाओं की बात करते हैं।
युवाओं के लिए एक चीज़ और आश्चर्य होगा कि हम विगत 2 महीनों में सोशल मीडिया में बिलियन में फॉलोअर्स हमारे बढ़े हैं और व्यूवर्स बढ़े हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन मीडिया 4 के करोड़ फॉलोअर वोट देंगे। 4 करोड़ भाई, आप भी तो फॉलोअर्स के लिए काम कर रहे हैं। यदि फॉलोअर्स नहीं देंगे तो आपका भी काम नहीं बनेगा। फॉलोअर्स यदि हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, एकरा मतलब हमारे समर्थक हैं, नहीं तो वरना राजेश जी, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमको पता है, लेकिन आप किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि राहुल प्रिय हैं, लोकप्रिय हैं सबसे ज़्यादा, मोदी जी से भी ज़्यादा बिहार में, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलना चाहिए ना भाई। 17 से 80 सीट हो जाना चाहिए, आपका तो 70 से 50 सीट होने जा रहा है। ये फायदा है कि घाटा है? अब ये तो आप कौन बिना पर कह रहे हैं हमको नहीं पता है, तो ये आपके ये ना कहाँ 70 आपका- लड़ेंगे, आप 80 लड़ेंगे, आप बताइए। आपका सोर्स क्या है मुझे नहीं, आप बताइए ना। लेकिन मेरा सोर्स आंतरिक है। हम लोग मिल करके जो भी होगा वो मिल करके हम बात करेंगे। कम सीट पर नहीं लड़ेंगे, इतने बता दें। देखिए, हम लोग मिल करके कम सीट पर नहीं ना लड़ेंगे। जो भी मेरा निर्णय, कांग्रेस का अकेला निर्णय नहीं होता है। आप कभी हमारे देखे हैं? बहुत से लोग इधर उधर बयान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सुने हैं बयान? हम जिम्मेवार पार्टी हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारा एजेंडा राष्ट्रीय स्तर का है, और राष्ट्रीय स्तर पर हमको भी अपनी बात को जो है लोगों के साथ मिल के निर्णय लेना होगा। और लोग जो निर्णय लेंगे, गठबंधन के लोग, उनके साथ हम लोग को निर्णय। प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश जी, आप इतना पता ही होगा कि कितनी सीट लेनी है, बोल दीजिए। कितना सीट लेना है नहीं लेना है, हम लोग जब विस्तार होगा आपको पहले चैनल को बताएंगे। आप हारने वाली सीट नहीं लीजिएगा, पटना वाला। आप को हम ब्रेक देंगे। हारने वाली सीट नहीं लीजिएगा, पटना वाला, हारने वाला सब सीटों में मिल जाता है आपको। देखिए, हारने जीतने का फैसला जनता करती है, ये हम थोड़े बता पाएंगे कि कौन सीट जीतता है कौन सीट हारता है। ये जनता जो है अपनी भावना वोट में जब परिणित करती है, तो जनता बताती है कि किसको क्या करना है। 3-3 कंपनी लगाए हुए हैं सर्वे के लिए, सैकड़ों आपके पार्टी के नेता पर्यवेक्षक घूम रहे हैं जिलों में। आपके पास रिपोर्ट नहीं है? इतना थोड़े अज्ञानी हूँ मैं। देखिए, अब आपका सोर्स क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हम पार्टी हैं, हम अपने अलग अलग स्तर से काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्पष्ट है कि जनता का जो ज़मीनी हकीकत है उसको भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम महागठबंधन के 243 सीट पर हम किस स्तर पर, किस लेवल पर है, उस पर भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हम फीडबैक आया? सोशल मीडिया फीडबैक क्या है? सोशल मीडिया के जो स्तर है उस पर भी हम काम कर। फीडबैक क्या आया है? ताकत बढ़ी है, घटी है? फीडबैक तो कैमरे पर नहीं न तय किया जाता है, हम लोग तो। आपकी पार्टी के एक बड़ा नेता ने बताया कि आपकी पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें 500 सीट ही आ रही है कांग्रेस को। अब उनका सर्वे हो सकता है कोई अलग हो, ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी सर्वे रिपोर्ट आई नहीं है। आपका सर्वे क्या करता है? हमारा सर्वे ये है कि हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगी। उस सर्वे में भी सीट जो दिखाया गया है, आने वाला समय में देखिएगा, शायद 121 से 131 या 35 है, लेकिन अगला जब सर्वे होगा तो आने वाला समय में देखिएगा। लेकिन 2 चीज़ है कि जो राहुल गांधी जी का जो विश्लेषण आया है, खास करके वोटर लिस्ट को लेकर के, तो ये वोट यदि नहीं चुराए तो देखिएगा पक्का है कि निकलेगा। कहा जा रहा है कि हार की डर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चुरा लेगी बीजेपी। अच्छा, ये जांच करा देना, निष्पक्ष संसदीय कमेटी से जांच करा ले, दूध के दूध पानी हो जाएगा। भाई, महाराष्ट्र में एक हॉस्टल में आप 4 से 5 हज़ार वोट बढ़ जाता है, और वही फ्लोटिंग वोटर, आपको पता है कि फ्लाइट से लाने के लिए तैयारी है, वही वोटर हर जगह फ्लाइट से जाएंगे, अलग अलग। देखिएगा, इलेक्शन कमीशन का जो आएगा चुनावी प्रक्रिया का जो डेट, आप देखिएगा कि कितना अंतर है। उतना अंतर रखने की आवश्यकता होगी क्या? बीजेपी दूसरे राज्यों से फ्लाइट से वोटर को लाएगी? अरे भाई, वो अपने पोल खोला है, वो लोग प्लेन से लाएगी, दूसरे को घुमा घुमा के वोट दिलवाएगी। बिहार में जो लोग काम कर रहे हैं बाहर, उन लोग की बात हो रही है। अच्छा, बिहारी जो बाहर काम करे उनको लाएगी? उनको लाएगी, और उसको जो है, जो राहुल जी का जो विश्लेषण है आप वोटर के मामले में, पूरा तो लाना अच्छी बात है, वो आए अपना मताधिकार का प्रयोग करें। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि रिक्शों पर किसी को वोटर को नहीं ला सकते हैं।
लोग कंप्लेन किए हैं चुनाव आयोग से? वो भी देख लीजिएगा आने वाला समय में, जब जैसे जैसे समय आएगा हम लोग करेंगे काउंटर। थोड़े हैं कि अकेले बैठे हुए हैं, काउंटर करेंगे जम के। उम्मीदवार फाइनल कितना सीट विधायक सीटिंग रहेगा? कहा जा रहा है कई सीटें बदलने वाली है। अहाँ के कुछो करियो लेकिन एके बतिया सारी रतिया काहे हमारा पीछे पड़ल छी। एके बतिया सारी रतिया मतलब कोई भी सवाल करेंगे जवाब एक ही होगा कि समय आने पर फैसला होगा और पार्टी का जो नेतृत्व है वो फैसला करेगा। तो सवाल ये भी बड़ा है कि भाई कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, लेकिन उसका भी जवाब जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा।